लूका उसका 15 अध्याय 15 11 से लेके 32। लूका का पुस्तक 15 अध्याय 11 से लेके, ठीक है 11 से लेके आप 15 तक पढ़ो, 11 से लेके 15 तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब पैन बंद कर दो। कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर कर दूर देश को चला गया। दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वो कुकर्म करने लगा, अपनी संपत्ति को क्या कर दिया, उसने उड़ा दिया। और आगे, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वो कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। बस और एक वचन को पढ़े, भजन संगीता 37 उसका 23 हम पढ़ेंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होता है। The steps of good man are ordered by the Lord. मनुष्य की गति, मनुष्य की कदम, हालेलुया, मनुष्य का उसका लाइफ में वो कैसा चलना चाहिए, वो मनुष्य का लाइफ का ट्रैक, हालेलुया, उसकी जिंदगी का, हालेलुया, डेस्टिनी, वो कैसा कैसा चलना चाहिए, किधर चल के जाना चाहिए, किस ट्रैक में चलना चाहिए, हालेलुया, उसका कदम, उसकी गति, उसका स्टेप्स, हालेलुया, ये सब कुछ प्रभु रचता है। ये परमेश्वर की ओर से होता है। The steps of a good man are ordered by the Lord। और एक बार पढ़े हिंदी में 37:23। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। यहोवा की ओर से दृढ़ होता मतलब पक्का किया जाता है, मजबूत किया जाता है, प्लान किया जाता है, प्रभु की ओर से उसको दृढ़ किया जाता है। The steps of a good man are ordered by the Lord। हालेलुया। और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। उसकी चलन से या उसकी चाल चलन से, उसकी चाल से, उसकी चलने की तरीका से, हालेलुया, परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हालेलुया। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसकी चाल, उसकी चलन से वह प्रसन्न रहता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कुछ समय पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में या कॉलेज में मुझे याद नहीं, मैं जब पढ़ता था तभी उल्लासनगर का ये ओवरब्रिज नहीं था, तो वहाँ पे एक फाटक था, वो फाटक पार कर कर जाना पड़ता था। तो एक बार रात को ऐसा मालूम पड़ गया, उधर एक ट्रेन स्पीड में आया, स्पीड में आकर वो पटरी से निकल गया और वो ट्रेन पटरी से निकला हुआ देखने के लिए इतना भीड़ जमा हुआ था। मैं भी उस भीड़ में था, काफ़ी हम लोग सब लोग पूरा गर्दी में खड़ा रहकर उस ट्रेन जो पटरी से निकला हुआ है उसकी अवस्था को देखने के लिए हम सब गए। तब मैंने देखा और ट्रेन का काफ़ी कम से कम वन साइड पूरा ट्रेन पटरी से निकला हुआ था। तब लोग वहाँ पर कह रहे थे इतना स्पीड में ये ट्रेन आया कि वो पटरी से निकल गया और काफ़ी लोगों को जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, काफ़ी लोगों को नुकसान हो गया, काफ़ी लोगों को चोट लग गया और ट्रेन आगे बढ़ नहीं पाया। ट्रेन वहाँ पे
खड़ा था। रात के करीबन 12-1 बजे एक पीला कलर का एक गाड़ी और ट्रेनी आया दूसरा, वो उसको उठाने की प्रयास कर रहा था। उस ट्रेन को उठाकर बराबर पटरी में रखने की कोशिश कर रहा था। जब मैं इस बात को सोच रहा था कुछ दिनों पहले, अगर एक व्यक्ति प्रभु की पटरी से दौड़ते समय अगर प्रभु की पटरी को छोड़ देगा, उसके जीवन में घाव लगता है, वो थम जाता है। प्रभु की बातों के लिए हमको वेग भी नहीं करना, घाई भी नहीं करना है। एक लिमिटेड स्पीड रखा है प्रभु ने, वो स्पीड में या एक चलने की एक तरीके को प्रभु ने रखा है, उस तरीके में आपको और मुझे चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति प्रभु की बातों का या प्रभु की हालेलुया कोई भी प्रभु की विधियों में हर एक व्यक्ति हालेलुया किसी भी प्रकार से कोई भी उसमें शामिल नहीं हो सकता। जिस प्रकार से प्रभु भोजन की विधि में जो बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हालेलुया, जिसने बपतिस्मा लिया है उनके लिए हालेलुया दिया जाता है। कोई भी आकर उसको छू नहीं सकता। प्रभु ने एक तरीका रखा है, एक स्टेप्स, एक ट्रैक बना के रखा है, एक ऑर्डर बना के रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन अगर बोलो एक व्यक्ति अगर बोलता है इससे कुछ नहीं होता, ऐसा मैं भी घर पे कर सकता हूँ। अभी लॉकडाउन में देखने को मिलता है हालेलुया, सब लोग घर पे ही चपाती हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड तोड़ते हैं और प्रेज़ अपना कलेसिया ने अपना कलेसिया में, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं कई जगह में जाता हूँ तो देखता है जो पति पत्नी सुबह झगड़ा किया, मारामारी किया, कुंफू कराटे जो सुबह हो गया, शाम को आदमी प्रभोजन दे रहा है घर में, प्रेज़ लॉर्ड, और दाखरस बना रहा है। थोड़ा ज्यादा बनाओ ना दाखरस, बाद में भी काम में आएगा 2-3 दिन। हालेलुया। अगर चपाती बना रहा है थोड़ा ज्यादा बना दो, प्रभोजन का एक रोटी तोड़ेंगे, बाकी सब रोटी अपन खाना बनाकर खाना समझकर हम खाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम नहीं प्रेज़ लॉर्ड आपका वेग आपको चोट पहुंचा सकता है। आपका वेग आपका पटरी में से आपको या प्रभु की उस पटरी में से आपको बाहर निकाल सकता है। कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता कि मैं सेवकाई करना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति वेदी पे नहीं खड़ा रह सकता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर सकता कि स्टेज में आने से पहले हालेलुया आपको कुछ स्टेप्स चढ़ना होगा। हालेलुया। इस वेदी में आने से पहले कुछ प्रभु ने कुछ चीजों का ऑर्डर किया है, कुछ एक ट्रैक रखा है, वो ट्रैक पर आपको चलकर आना पड़ेगा, तभी ही आप उस डेस्टिनी पर पहुंच पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक परमेश्वर का दास हालेलुया कुछ समय पहले एक दुष्ट आत्मा निकालने गया, प्रभु ने उनको दुष्ट आत्मा निकालने का दान नहीं दिया था। वो गया जाकर दुष्ट आत्मा निकाला। दुष्ट आत्मा निकालने के बाद रात को 2 बजे वो दुष्ट आत्मा वो पासवान के अंदर पास्टर नाचने लग गया। रात को 2 बजे मैं और मेरा पिताजी जाकर वो पास्टर के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला। प्रेज़ लॉर्ड। जो चीजों में या जिस वेग में आपको चलना है, जरूर ये उस वेग में आप और मैं दौड़े। प्रेज़ लॉर्ड। अगर घाई करेगा प्रेज़ लॉर्ड उतर जाएगा, पटरी से उतर जाएगा, आपका मंजिल आपका डेस्टिनी और भी आपके हाथ से छूट जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। या ये पटरी से उतरता क्यों है? एक ट्रेन जब दौड़ता है पटरी से उतरता क्यों है? अगर वो चलो स्पीड में भी भाग रहा है तो उसका कारण क्या? एक स्पीड हो गया, दूसरा कारण क्या हो गया मालूम है? अलाइनमेंट। हालेलुया। अलाइनमेंट को क्या बोलेगा हिंदी में? अभी लफड़ा हो जाता है ऐसा टाइम। अलाइनमेंट बोलेगा तो उसका एक ही लेवल, उसका जो लेवल है, उसका जो गैप, जो लेवल है, 2 पटरी बोले तो 2 लोखंड का ऐसा पट्टी रहता है, उसका जो गैप है, कुछ जगह में काफी ट्रेन जाकर क्या होता है गर्माश के वजह से उसमें थोड़ा बेंड हो जाता है, या तो उसका अलाइनमेंट थोड़ा निकल जाता है, अलाइनमेंट उसका फूक जाता है या उसकी अलाइनमेंट कम हो जाता है। जब वो ट्रेन उसके पीछे एक के पीछे आने के बाद जब वो दूसरा एक ट्रेन आता है तब तक उसकी अलाइनमेंट गर्माश के वजह से या तो बाहर की तरफ निकल जाता है या अंदर की तरफ निकल जाता है। जब ट्रेन जब आता है उसको वो पटरी नहीं मिलता, तो तभी क्या हो जाता है? वो पटरी छोड़ देता है। हमारे जीवन में प्रभु ने कुछ बातों का एलिमेंट को मैं कहूंगा बैलेंस रखा है। जब वो बैलेंस में आप और मैं नहीं चलता,
प्रेज़ लॉर्ड, हम आत्मिक जीवन में प्लस शारीरिक जीवन में हालेलुया हम गिर जाते हैं या पीछे की तरफ आ जाते हैं हालेलुया, और उसमें हमको कई प्रकार की घाव लगता है। प्रेज़ लॉर्ड, कई लोग हालेलुया कुछ बातों को समझते नहीं, उपास 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 उपास। थाने से एक सिस्टर मुझे हमेशा फोन करता है, हमेशा हालेलुया मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। वो बहन के बारे में मैं अभी पिछले दिनों में उनको मैं थोड़ा डांटा, क्या है, जब भी मैं फोन करो, जब भी बात करो हालेलुया, वो हमेशा फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग। उनका पूरा खानदान में किसको डायबिटीज नहीं था, शुगर नहीं था, लेकिन वो सिस्टर बार बार उपवास करने की वजह से हालेलुया आज उनका क्या हो गया, डायबिटीज हो गया हाई लेवल का, उनको इंसुलिन लेना पड़ता। इतना होने के बाद भी वो उपवास करने की बात करा, तब मैंने जाकर उनको थोड़ा डांटा। प्रभु की काम करते समय या स्पिरिचुअल ग्रोथ में या आत्मिक बातों में बढ़ते समय याद रखे, तुम्हारा कोई भी दौड़, तुम्हारी कोई भी जोश प्रभु की बातों को या प्रभु की नाम को खराब ना करे। प्रभु ने हर एक बात की एक व्यवस्था दिया है, हर एक बात का एक ऑर्डर दिया है, आप और मैं उस ऑर्डर में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, जब वो ऑर्डर में, जब वो ट्रैक में आप और मैं नहीं चलता और पटरी से हालेलुया हमको पता भी नहीं चलेगा, एक झटके में ऐसा निकल जाएगा, पूरा परिवार को घाव लग जाएगा, पूरा कलेसिया को घाव लग जाएगा, आपको व्यक्तिगत रूप में घाव लग जाएगा। फिर कहकर मतलब नहीं, मैं तो प्रभु के लिए ही तो दौड़ रहा था, मैं तो हालेलुया प्रभु की काम करने के लिए तो दौड़ रहा था, ये कहकर मतलब नहीं। क्योंकि कुछ लोग हालेलुया आउट ऑफ ट्रैक इन दिनों में चलते हैं, कहते हैं मास्क लगाने से हालेलुया हम हमारी विश्वास की या कमजोरी को दर्शाता है। प्रेज़ लॉर्ड, बिंदास जाते, कोविड है क्या, प्रेज़र डायरेक्ट जाके मैं प्रे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु हमेशा नियम के अधीन काम करता है प्रिय। हालेलुया, इस्राएल को लहू लगाना पड़ा ना दरवाजे के बाहर, क्या जरूरत था दरवाजे के बाहर लहू लगाने का? प्रभु ने वाचा दिया था ना, कनान लेके जाएगा। लहू लगाने का जरूरत क्या था? जरूरत नहीं था, नहीं लगाया तो उन लोग को जिंदा रहना ही है, क्योंकि उन लोग कनान में जाएगा। लेकिन कुछ चीजों के लिए हालेलुया जब वो परमेश्वर ने हुक्म दिया सब पहिलौठों को मारा जाएगा, इस्राएल भी उस चीज में आ गया। हालांकि प्रभु का वाचा उनके जीवन में है, प्रभु का हालेलुया एक प्रॉमिस उनके जीवन में कि तुमको एक दूध से बहने वाले उस देश में, मध से बहने वाली उस देश में मैं तुझे लेके जाऊंगा कहकर प्रभु का वाचा इस्राएल के ऊपर भी है। स्टिल फिर भी लहू लगाओ, हालेलुया, द्वार पर लहू लगाओ, लहू लगाओ। प्रेज़ गॉड, प्रभु हमेशा कुछ भी काम करता है एक ऑर्डर में करता है, एक ट्रैक में करता है, इसलिए जरूरी है प्रभु की ट्रैक को समझना। और प्रभु की ट्रैक में हालेलुया अगर आपको और मुझे दौड़ना है, सबसे पहला चीज को चाहिए वो है डिसिप्लिन। हालेलुया, दूसरा अगर कुछ चाहिए वो है पेशेंस, संयम। हालेलुया, घाई नहीं करना, प्रभु तू मुझे क्यों नहीं दे रहा, प्रभु तू मुझे क्यों नहीं मिल रहा, क्यों मेरे जीवन में ऐसा है, घाई नहीं करना। अगर तू प्रभु की ट्रैक में है तो बराबर डेस्टिनी तक जाएगा, बराबर प्रभु ने रखा हुआ उस उद्देश्य को प्रभु तुझसे पूरा करेगा, वो उद्देश्य को तुझे देगा या उस मंजिल तक परमेश्वर तुझे लेके जाएगा। हम हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार अगर जब हम दौड़ने की कोशिश करता है, हम पटरी से निकल जाता है, हमारी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, घाव सबको लग जाता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, दौड़ते समय गौर करे आप प्रभु की ट्रैक में दौड़ रहा है क्या, प्रभु की इच्छा के अनुसार दौड़ रहा है क्या, प्रभु की मर्जी के अनुसार दौड़ रहा है क्या, इस बात को गौर करे। हालेलुया, स्प्रिंट का जो रनिंग रेस जो रहता है उसमें भी ट्रैक है, सब भागने वाले अपने अपनी ट्रैक को पकड़कर दौड़ना है। अगर किसी ने दूसरी की ट्रैक में जाकर अगर दौड़ा, वो अगर फर्स्ट भी आए उसको कोई वैल्यू नहीं। आपका ट्रैक को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, व्हेन यू आर रनिंग, हालेलुया, बी कॉन्शियस, आप दौड़ रहे हैं, आप आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं, आप सब होके दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उस दौड़ के लिए आप प्रयास कर रहा है, वार्म अप कर रहा है, बॉडी बिल्डअप कर रहा है, विटामिन ले रहा है, उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, संगति में आ रहे, सब है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड ट्रैक चेंज हो रहेगा, इस बात को गौर करें। अगर ट्रैक चेंज हो गया, आपका दौड़
व्यर्थ है, आपकी उपास व्यर्थ है, आपकी अश्रु सब कुछ व्यर्थ है। ट्रैक में दौड़ो, खाई ना करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बुढ़ा पुत्र ने अपनी बाप से आशीष मांग लिया जो उसका ही था, और समय से पहले मांगने का कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, वही आशीष उसका बर्बादी का कारण बन गया। प्रेज़ गॉड। समय से पहले विवेक में आगे बढ़ने की कोशिश, समय से पहले कुछ प्राप्त करने की कोशिश, हालेलुया, ये आपको बर्बाद कर सकता है। सूरों के बीच में एक अच्छा घर से, जिस आशीष को अगर वो थोड़ा समय बाप के साथ संयम से रहता था, थोड़ा समय बाप के साथ, बुढ़ा पुत्र अगर सही रिश्ते में रहता था, थोड़ा समय उसी आशीष को अपने पिता के साथ अनुभव करता था, और उसी अनुभव करते करते अपने पिता का प्रशंसा करता था, अपने पिता का स्तुति करता था, अपना पिता को हालेलुया धन्यवाद बोलता था, या अपने पिता के साथ किसी बात की कमी घटी में वो रहता था। लेकिन हालेलुया समय से पहले मांग कर दिया, समय से पहले हालेलुया अपने बाप से गिड़गिड़ाया, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। प्रेज़ लॉर्ड। हिस्सा तो उसका ही था। प्रेज़ लॉर्ड। आशीष अनुग्रहित जीवन आपका ही है। प्रेज़ लॉर्ड। आपके लाइफ में ब्लेसिंग प्रभु ने रखा ही है, आपको एक अच्छा पर्पस प्रभु ने रखा ही है, आपके एक अच्छा डेस्टिनी प्रभु ने रखा ही है, लेकिन मुझे अब दे दो। हालेलुया। Without patience when we run, hallelujah, there is a chance, hallelujah, that we are running, that your life can come out of the track, hallelujah, उस पटरी से बाहर निकलने का संभावना है। एक प्रार्थना जरूर करें, जिन चीजों को मैं हैंडल नहीं कर पाऊं प्रभु, वो आशीष तू मुझे ना दे। हालेलुया। जिस चीजों को मैं समझ ना पाऊं, हालेलुया, वो चीजें तू मुझे ना दे। हालेलुया। जिन चीजों को हालेलुया मैं बराबर तरीका से ऑपरेट नहीं कर पाऊं, हालेलुया, प्रभु तू मुझे ना दे। जो धन हालेलुया मुझे अगर बर्बाद करता हो, जो अमीरी मुझे बर्बाद करता हो, हालेलुया, प्रभु मुझे नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, जब मैं उसमें उस बात को समझने लगूं, when I can handle that things, hallelujah, when I can manage that things, hallelujah, God, when it is your time, जब तेरा समय रहे तब तू मुझे दे। हालेलुया। वो लड़का जब मांग रहा है अपने बाप से, क्या मांग रहा है? मेरा हिस्सा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब उसका हिस्सा ऑलरेडी है, लेकिन देने का टाइम नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर हर एक बात का एक समय, सभाउपदेशक 3रा अध्याय, हालेलुया, हर एक वापस समय के बारे में वर्णन लिखा है एकदम खूबसूरती से। हालेलुया। समय के पहले, हालेलुया, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना, प्रेज़ द लॉर्ड, समय से पहले कुड़कुड़ाना, और आपकी यात्रा को बढ़ा सकता है। 11 दिन में और 40 साल में बहुत फर्क है प्रियो। हालेलुया। 11 दिन की यात्रा इज़राइल, हालेलुया, 40 साल तक चला। हालेलुया। 40 साल चलना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये साधारण सा बात नहीं है। हालेलुया। 40 साल 11 दिन में, और हालेलुया ये 40 साल में कुछ तो एक सेंस रहेगा। हालेलुया। क्यों मालूम है? एक दिन भी चलता था, कुड़कुड़ाता था, प्रभु एक्सटेंड करता था। प्रभु कभी देगा, कभी देगा, कभी देगा, कभी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग पटरी में है, कुछ लोग का लाइफ में, हालेलुया, एलिमेंट भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन हालेलुया लोग क्या करते हैं मालूम है? दौड़ते ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे 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 जाता है। CST स्टेशन 1.5 घंटे में पहुंचना चाहिए, 2 घंटे में पहुंचना चाहिए, बराबर? ट्रेन में कितना? 2-2.5 घंटा। 1.5 घंटे में पहुंचना चाहिए या 2 घंटे में पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं पिछले दिनों में एक ब्रदर के साथ बाइक में बैठा हूँ, बैठ के जा रहा है, मुझे लेके करजत में प्रेयर करने के लिए लेके जा रहा है एक जगह। मैं देख रहा हूँ कि कांटा 20 के ऊपर आ रही नहीं उसका, एकदम हल्लू हल्लू। मैं इतना बोर हो गया, पीछे बैठ के मेरा पूरा कमर गया। मैंने ब्रदर ऐसे क्यों होता है? उस टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब से मुझे डर लगता है। मैंने ठीक है आप बैठो, मैं चलाता हूँ। बोलता नहीं नहीं आप भी नहीं चलाना, मैं ही चलाएगा। मैं बोला प्रभु इतना बड़ा परीक्षा, वो करजत तक पहुंचते पहुंचते मैं बोलता इतना हालत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग तो प्रभु ने सब कुछ दिया, ट्रैक दिया, सब
सब दिया है, बट उन लोग आराम आराम से चलते हैं। जब मंजिल में पहुंचता है, आपको वो मंजिल भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आप लेट पहुंच रहे हैं। कुछ लोग जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग लेट पहुंचने की कोशिश करता है। दोनों जगह में डेंजर है। हालेलुया। परफेक्ट टाइम, प्रभु की उस ट्रैक में चलने को सीखो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज आपका और मेरा प्रार्थना यही रहे, प्रभु परमेश्वर खुदावन, मैं तेरी ट्रैक में चलना चाहता हूं। हालेलुया। वचन ऐसा कहता है, मनुष्य की गति, हालेलुया, द स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन, हालेलुया, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ किया जाता है। हालेलुया। प्रभु तू मेरा गति को तैयार कर, कलीसिया की गति को तू तैयार कर, मेरी परिवार की गति को तू तैयार कर, मेरे बच्चों की जीवन की गति को तू तैयार कर, मेरी बिजनेस की गति को तूने तैयार कर। तू तैयार किया है, लेकिन उस गति को समझने के लिए तू मुझे करवा दे प्रभु। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब प्रभु की गति में चलना, प्रेज लॉर्ड, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो चल गया, प्रेज लॉर्ड, उसकी जिंदगी में एक ठहराव आता है, एक स्टेबिलिटी आता है। लिफ्ट में सबको जाना पसंद है, लिफ्ट, कोई स्टेप्स यूज करना किसी को पसंद नहीं है। क्यों? लिफ्ट में कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा खड़ा रहे, वो अपने आप खाली एक बटन दबाने का, अपने आप ऊपर लेके जाएगा, अपने आप नीचे लेके आएगा। एक बार मैं जब जेपी हारमोनी में रहता था, वो बिल्डिंग में लिफ्ट में घाई में आया, घुस गया, जाने का था एक अर्जेंट एक जगह में, लाइट चला गया, ना बाहर निकल सकता है, ना अंदर निकल सकता है, ना चिल्ला सकता है, ऐसे ही खड़ा था, पसीना 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 हो गया। मैं फिर वो कचड़े वाली है, कचड़े वाली को बोलो, वैचमैन को बोलो, वो कचड़ा उठाते उठाते वो भूल गई वैचमैन को बोलने। मैं अंदर बैठ के पसीना पसीना हो गया। काफी टाइम के बाद एक वैचमैन आया, देखा, बोला, अरे आप पहला बोलने का ना, अंदर है प्रेज़ लॉर्ड। मैं बोला, खोलो तुम, मुझे बाहर निकालो। वो स्क्रू ड्राइवर लेके आ रहा है, क्या क्या कर रहा है, खोल रहा नहीं है। फिर भी मैं खड़ा होने के बाद लाइट आ गया, प्रभु का धन्यवाद, फिर नीचे आया। लेकिन जिधर मुझे पहुंचना था उधर पहुंच नहीं पाया। कभी कभी हमारा लग्जरियस बगैर स्टेप्स का जम करके जाना, कभी कभी मैं मंगेश बदल के घर में जाता हूँ, तो उसका घर में क्या, वो सीढ़ी ऐसा अलग है, थोड़ा ऐसा घूम के जाने का, फिर ऐसा करके जाने का, तो थकान इतना महसूस नहीं करता। तो कभी कभी क्या करता है, एक पैरी नहीं चढ़ता, कभी एक पैरी में पैर रखे, डायरेक्ट 3 पैरी ऊपर फटाफट चढ़ के ऐसा जाने की कोशिश करता है। कभी कभी 2 पैरी चढ़कर जाने की कोशिश करता है। प्रेज़ लॉर्ड। यह भी जवानी है इसके लिए, हालेलुया। लेकिन थोड़ा उम्र आएगा वैसा चढ़ पाएगा। जरूरी है स्टेप्स में जाना, स्टेप्स में चढ़ना, प्रभु की एक एक बातों को समझ कर, हालेलुया, प्रभु की एक एक गहराई को समझ कर, हालेलुया, आत्मिक जीवन में आगे जाना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। पेशेंस के बगैर दौड़ो नहीं, हालेलुया। प्रभु की योजना को इन दिनों में समझे, हालेलुया। कुड़कुड़ाना बंद करे। क्या है मेरा जिंदगी, ये लॉकडाउन में क्या हो गया, कैसा हो गया, हालेलुया, पूरी तरीका से जीरो में आ गया। प्रभु है कि नहीं, प्रभु देख रहा है कि नहीं, हालेलुया, मैंने क्या गलती किया। कुड़कुड़ाना बंद करे, उसका उस स्टेप्स को आ जाओ, उस स्टेप्स में आ जाओ, हालेलुया। समय के पहले आशीष बुढ़ा पुत्र ने प्राप्त कर लिया और सूअरों की झुंड में जाकर मिल गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। समय के पहले जो कोई, हालेलुया, प्रभु की, चाहे वो प्रभु की काम की बात क्यों ना हो, सेवकाई की बात क्यों ना हो, आपकी आत्मिक बात क्यों ना हो, हालेलुया, अगर खुद अपनी तरीका से दौड़ने की कोशिश करेगा, सूअरों के झुंड में जाकर फंस जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल कहता है सूअर जो है वह शुद्ध है, हालेलुया, इट इज नॉट होली। प्रेज़ लॉर्ड, वह शुद्ध है। सूअरों में से करने वाला, हालेलुया, प्रभु ने पूछा, प्रभु ने कहा, बोलता है सूअरों में भेजूं क्या? वो बोलता है, लिगियोन बोलता है, हाँ भेज दो, सबसे अच्छा वो लोग है, हालेलुया। उसके अंदर भेज दिया, सब जाके घुस गया, जितने भी लिगियंस बोले हो तो थाउजेंड्स, हालेलुया, हजारों शैतान, हालेलुया, एक साथ जाके उस सूअरों में घुस गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
पिछले दिनों में एक परमेश्वर का दास मुझे मिलने आया, मेरे को बोलता पास्टर आप शेर का मटन खाएगा क्या? मैं बोला शेर का मटन? अरे शेर अपना शेर। फिर मुझे उन्होंने बताया, ये बोला नहीं मेरे को नहीं जमता है। बोला पहला खाता था, प्रेज़ लॉर्ड, अभी प्रभु में आने के बाद हालेलुया मुझे वो नहीं जमता। प्रेज़ गॉड। तो आशीष हालेलुया मिलने से पहले हालेलुया या आशीष का समय आने से पहले प्रभु के सामने प्रेज़ गॉड हालेलुया या पिता के सामने याचना करना गलत है। उसके बदले ये कहना अच्छा है, प्रभु तेरा समय का मुझे इंतजार है। अगर वो वचन को पढ़ेंगे, पढ़ो लूका की पुस्तक पढ़े, तो पहला इसका 11 से पढ़े, 11 से। फिर उसने कहा, हाँ, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ, हे पिता, हाँ, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो। मतलब ऑलरेडी ये उड़ा पुत्र का संपत्ति तैयार था। तैयार कौन नहीं था? उड़ा पुत्र नहीं था। आपका और मेरा आशीष प्रभु ने पहले ही तैयार रखा। योर ब्लेसिंग इज रेडी। प्रभु आपको तैयार कर रहा है वो आशीष लेने के लिए। आप प्रभु में आने के बाद प्रभु आपके लिए आशीष तैयार नहीं करता। हालेलुया। आशीष, आपका ब्लेसिंग, आपकी चंगाई, आपकी जिंदगी की हर एक बातें ऑलरेडी तैयार है। बस आप उस चीज को लेने के लिए प्रभु आपको तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रभु तैयार करता है विश्वास के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, उपवास के द्वारा, हालेलुया, कई बातों के द्वारा, एक डिसिप्लिन के द्वारा प्रभु आपको तैयार करता है। जो आपका है आपको उठा के दे देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन उड़ा पुत्र जानता था मेरा आशीष पहले से तैयार है, लेकिन प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया क्या हो गया? वो कम उम्र में या कम आयु में वो बोलता है मेरा भाग मुझे दो। प्रेज़ लॉर्ड। जिस प्रकार से दाऊद राजा कहता है, पढ़ो भजन संगीता 17 उसका 5, भजन संगीता 17 उसका 5। मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे। मेरा पाँव, प्रेज़ गॉड हालेलुया, तेरे पथों में, तेरा स्टेप्स में, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तेरी उस कदमों में तूने तय किया हुआ, तूने योजना किया हुआ उस स्टेप में, हालेलुया, तेरी उस पथ में, हालेलुया, स्थिर रहे। प्रेज़ गॉड हालेलुया, hallelujah, mighty God, in the name of Jesus, my steps have held closely your path, hallelujah। मेरा पाँव जो है तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। Glory to God, praise Lord। कभी कभी फिसल जाता है ना, प्रेज़ लॉर्ड। गलत काम करने वाले जब ऊपर ऊपर जाता है, गलत काम करने वाले का अच्छा बंगला, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ होता है, हमारा जो पाँव है प्रेज़ लॉर्ड वो फिसल जाता है। प्रभु ऐसा क्यों? मैं इतना परिश्रम करता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, हालेलुया, लेकिन देख जब दूसरों की कामयाबी, जातियों की कामयाबी को देखता है, उसकी अनुग्रहित जीवन को जब देखता है, शायद आपका पाव या आपका ट्रैक बदल सकता है। प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार से आनो, हालेलुया, प्रभु तेरे साथ चलता था, हालेलुया, मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूँ, हालेलुया, मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं भी तेरा डर भय में रहना चाहता हूँ प्रभु जी खुदावंद। और मैं जानता हूँ जब तेरे साथ में चलेगा, हालेलुया, तू मुझे तैयार करेगा। 12 चेले यीशु के साथ चलता था, तैयार होता गया, तैयार होता गया। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी पवित्र आत्मा कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुझे तैयार करूंगा, रखा हुआ आशीष मैं तुझे दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। स्टेप्स, हालेलुया, ट्रैक में चलना, उसका अर्थ है मंजिल दूर है, डेस्टिनी दूर है, लेकिन ट्रैक में चलना, प्रभु की उस ट्रैक में चलना, या प्रभु की उस कदमों को कदम मिला के चलना,
प्रेज द लॉर्ड। वो एक प्रोसेस है, हालेलुया। वो एक प्रोसेस है, वो तुरंत नहीं होता। वो एक पेशेंस है, वो एक संयम है। अगर मेरा घर फर्स्ट फ्लोर में है, ऐसा नीचे खड़ा रहेगा, कौन चढ़ेगा ये स्टेप पर, अचानक ऊपर रहना, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक प्रोसेस है, एक के ऊपर एक के ऊपर, हालेलुया। प्रार्थना, उपवास, हालेलुया, विश्वास, एक के ऊपर एक जाएगा, तभी आप आपकी कमरे पर या आपके घर पर आप पहुंच सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय गॉड, हालेलुया। पढ़ो वापस वो वचन 37 में आए, 37 उसका 23। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से, हालेलुया, दृढ़ होता है। वो फिसलने नहीं देता, वो दृढ़ करके रखता है, हालेलुया। वो मजबूत करता है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु तेरी योजना के अनुसार तूने जो मेरे लिए ट्रैक बना के रखा है, मेरा जीवन का ट्रैक, मेरा आत्मिक जीवन का ट्रैक, मेरे बच्चों का ट्रैक, हालेलुया, चाहे मेरा सेवकाई का ट्रैक या जिस भी क्षेत्र में प्रभु तूने जो ट्रैक बना के रखा है, प्रभु उसमें चलने को तो मुझे सिखा। मेरे अंदर से प्रभु कुड़कुड़ापन निकल जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं कुड़कुड़ाएगा, जब मैं दुखी होगा, मेरा मंजिल तक मैं नहीं पहुंचने के कारण जब मैं दुखी होगा, मुझे मालूम है 11 दिन 40 साल में बदल जाएगा। 11 days will turn into 40 years, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब एक व्यक्ति पटरी से निकल जाता है, हालेलुया, वो व्यक्ति को चोट नहीं लगता, उसके साथ साथ उसकी परिवार, उसके साथ साथ हालेलुया उसकी माँ बाप, बच्चे, हालेलुया, कलेसिया, पासवान, हर एक को चोट लगता है। क्या तुम परमेश्वर की उस ट्रैक में चल रहे हो क्या? प्रेज़ लॉर्ड। घाई ना करो, पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, पेशेंस के साथ। तुम्हारा आशीष तय किया गया है, तुम्हारा आशीष ऑलरेडी है प्रभु के पास, ऑलरेडी रेडी है। लेकिन क्या तुम तैयार है क्या? हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, आमोस की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 12 वचन कहता है, उस परमेश्वर उस सृष्टिकर्ता को मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें तैयार होना है, आशीष को तैयार होने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी तैयार है। ब्लेसिंग इज रेडी, ब्लेसिंग इज रेडी। तुम्हारे जिंदगी में हालेलुया एक सलीब है, उस सलीब को उठाओ, तभी तुम्हें आशीष मिलेगा। कुड़कुड़ाओ नहीं। तुम्हें आज बीमारी है, तो वो बीमारी है तो ही चंगाई प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में आज दुख है, तो ही तुम्हें कल एक आनंद मिलेगा। दुख में कुड़कुड़ाओ नहीं, वो एक स्टेप है, स्टेप है, स्टेप है, स्टेप है। हालेलुया। माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में बुरा दिन आना बहुत जरूरी है, तभी ही वो प्रभु को अच्छा दिन में धन्यवाद देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसके जीवन में जिसने बुराई को देखा ही नहीं, हालेलुया, वो एक बदतमीजी का जीवन जिएगा, हालेलुया। लेकिन जिसने दुख को देखा, जिसने हालेलुया एक भयानक परिस्थिति में से निकला होगा, जब वो अच्छा दिन को देखता है भरा हुआ आग के साथ, हालेलुया, भरा हुआ मन के साथ, प्रभु का कहता है धन्यवाद प्रभु, मैं कैसा था, तूने मुझे कहां पर लेके आया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। शैतान नफरत करता है जब आप परमेश्वर की इस रचा हुआ इस कदमों में जब तू चलता है, प्रभु की रचा हुआ, हालेलुया, इस चाल चलन में तू जब चलता है, शैतान को दुख पहुंचता है। इसलिए तो वो तुझे कहता है बैठ, हालेलुया, क्योंकि उसको मालूम है अगर तू खड़ा रहेगा प्रेज़ तू चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए तुझे बार-बार कहता है विश्राम कर। चर्च में जाने की क्या जरूरत है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? आराम कर, विश्राम कर, बैठ जा, क्योंकि उसको मालूम है अगर तू खड़ा हो जाएगा तो तू चलेगा। अगर तू चलेगा वो ये भी जानता है तू दौड़ेगा। अगर तू दौड़ेगा, पौलुस कहता है जिस निशाने, हालेलुया, उस निशाने की ओर तू दौड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु परमेश्वर तूने रखा हुआ उस डेस्टिनी के तरफ मैं दौड़ना चाहता हूँ प्रभु, मैं दौड़ना चाहता हूँ, हालेलुया।
प्रभु कई बार कई प्रकार का निराशा मेरे जीवन में आया, कई प्रकार का वेदना मेरे जीवन में आया, कई प्रकार का कर्जा मेरे जीवन में आया। हालेलुया, मैं रुक गया, बैठ गया, सो गया, लेकिन मैं आज कहता हूं हालेलुया, मैं सोऊंगा नहीं। हालेलुया, मैं उठूंगा, मैं दौड़ूंगा। Praise God in the name of Jesus. Hallelujah. फिलिपियन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 13-14 ऐसा कहता है, press on. Praise the Lord. पढ़ो फिलिपियन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 13-14। Hallelujah. Praise God. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, लेकिन मुझे वर्ड नहीं मिला। इंग्लिश में बहुत सुंदर तरीका से लिखा है, आई प्रेस हालेलुया toward the mark for the price of the high calling of God in Christ Jesus. I press, हालेलुया, मैं फोर्स लगाता हूँ, हालेलुया, मैं कैसा भी करके आगे निकलता। प्रेस ट्रेन में अभी नहीं है वैसा कर दिया, हालेलुया। जब कोविड आने से पहले प्रेस करता था, ऐसा प्रेस होता था, बस कैसा भी करके अंदर घुस जाए। सोच भी नहीं सकता एक आदमी अंदर घुस के उधर जाएगा कर, लेकिन क्या मालूम, जिसको मालूम है प्रेस करना क्या है, वो बराबर घुस जाता है। सामने वाले को टेढ़ा मेढ़ा कर वो घुस के जाके बराबर अपना बैग का हुक निकाल के अटकाएगा, बैग लटकाएगा, वो बिंदास खड़ा रहता है। इसमें एक न्यूज़पेपर भी निकलेगा, वो खोल के खड़ा हो जाता है। वो प्रेस करके बराबर जाए। जो पहली बार ट्रेन में चढ़ा, वो अरे क्या कर रहा है, प्रेस करने वाले हालेलुया बराबर निकल जाएगा। पौलुस कहता है, आई प्रेस टुवर्ड द मार्क फॉर द प्राइस ऑफ द हाई कॉलिंग ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कितना भी तकलीफ हो, कितना भी मुसीबत हो, ट्रैक को ना छोड़ो, पटरी को ना छोड़ो, प्रेज, दौड़ो 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 दौड़ो। आई प्रेस हालेलुया, मैं दौड़ूंगा। प्रेज, कितना भी कॉम्प्लिकेशन आपका घर से ही क्यों ना आता हो, आपके घर वाले आपको दबाता क्यों ना हो, आत्मिक बातों में आई प्रेस हालेलुया, मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा दौड़ूंगा दौड़ूंगा। आयुब सुन, आयुब सुन हालेलुया, तेरे बछड़े सब मर गए, हालेलुया। आयुब हालेलुया झटका लग गया। दूसरा आया दौड़ कर बोला, आयुब आयुब तेरे बच्चे सब मर गए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी पत्नी आया, हालेलुया, कहता है जाकर हालेलुया मर जा तू, हालेलुया, उस परमेश्वर को श्राप दे, हालेलुया, क्या आदमी है तू, कहीं का तू किसका सेवा कर रहा है, प्रेज लॉर्ड। उसके दोस्त लोग आए, बोला मैंने कभी देखा नहीं कि धर्मी व्यक्ति के ऊपर इतना भयानक विपत्तियां, तूने कुछ तो, देयर आर सम हिडन सिन इन योर लाइफ, तेरे जीवन में कुछ तो हालेलुया छुपा हुआ पाप है, हालेलुया। अय्यूब कहता है हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरा रास्ता मेरा मार्ग को जानता है। अय्यूब 23 निकालो, अय्यूब 23 उसका 10, अय्यूब 23 उसका 10। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तेरे बच्चे मर गए, तेरे दोस्त तेरे विरोध में हो गया, तेरा पत्नी तेरे विरोध में आ गया, तेरा धन संपत्ति एक दिन में नाश हो गया। सब लोग आकर अय्यूब से कह रहा है, अय्यूब कहता है, बट ही नो द वे दैट आई टेक, हालेलुया, आई टेक द वे ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, आई टेक द ट्रैक ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहोवा की चाल चलता हूँ, यहोवा जिस चाल में रखा है, मैं तितर बितर नहीं हुआ, मैं उसी चाल में चलता हूँ। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वो मुझे
क्या है, ताक लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं रोऊंगा नहीं, मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरी गति को यहोवा ने ठहरा के रखा है, दृढ़ किया है। प्रेज़ गॉड। आपके जीवन में कितना भी भयानक डिस्करेजमेंट क्यों ना आता हो, कितना भी भयानक प्रॉब्लम क्यों ना आता हो, ऐसा लगता होगा हालेलुया सब कुछ खत्म कर दो, हालेलुया सब कुछ यहाँ पे खत्म कर दो, सब कुछ यहाँ पे समाप्त कर दो, विश्वास जीवन को छोड़ दो, प्रार्थना भी नहीं करूं, उपवास भी नहीं करूं, सब खत्म कर कर बस एक चुपचाप रहने की एक ख्याल जब आता हो। मैं कहना चाहता हूं, आपको मिटाने का योजना दुष्ट का है, आपको सुलाने का योजना दुष्ट का है, क्योंकि जब तक तू खड़ा रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको मालूम है तू चलेगा। अगर तू चलेगा उसको मालूम है तू दौड़ेगा, अगर तू दौड़ेगा उसको मालूम है तू उस डेस्टिनी तक, उस प्रतिफल तुझे प्राप्त जरूर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आयु कहता है हालेलुया मैं कैसी चाल चलता हूं वो परमेश्वर जानता है, हालेलुया। और जब वो मुझे ताक लेगा तब मैं सोने की समान निकलूंगा। नो मिस्टेक, हालेलुया। मेरा स्पीडोमीटर चेक करो, मैं परफेक्ट चला रहा हूँ। मेरा अलाइनमेंट चेक करो, मैं परफेक्ट है, हालेलुया। मेरा सब चीजों को आई एम परफेक्ट, हालेलुया। और मुझे ये यकीन है जब परमेश्वर मेरा परीक्षा लेगा मैं सोना बनकर निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। आप क्यों रोते हो अपनी जिंदगी के एक स्टेप्स चढ़ते समय? क्यों रोते हो? क्यों टेंशन लेते हो? क्यों परेशान हो? स्टेप्स आपको आपकी मंजिल तक लेके जा रहा है, दुख आपकी मंजिल तक आपको लेके जा रहा है। आपको लगता होगा मेरा लाइफ में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, आपको लगता होगा मेरा साल बर्बाद हो गया, आपको लगता होगा अभी करियर कब बनेगा, आपको लगता होगा हालेलुया अब कब मेरा शादी होगा, कब मेरा लाइफ होगा, कब मेरे बाल बच्चे होंगे, कब मेरा फैमिली होगा। प्रेज़ द स्टेप्स, ये सब कुछ स्टेप्स है, ये सब कुछ पायरी है, प्रभु ने रखा हुआ पायरी है। विश्वास के साथ बिना कुड़कुड़ाए चढ़ो चढ़ो। तेरा नौकरी तेरा हाथ से निकल गया होगा, तू पसंद नहीं है फिर भी कुछ चीजों को करता होगा, वो स्टेप्स है, प्रभु ने रखा हुआ स्टेप्स है। That are all steps taking you towards your destiny. Praise the Lord. God wants to give your own ready blessing to you. That's why actually He is making you ready. Actually, your blessing are already prepared. Just He is preparing you. तेरा आशीष पहले से ही तैयार है, पहले से ही तेरा नाम का आशीष तैयार है, बस तू तैयार नहीं है, तुझे इसलिए तैयार कर रहा है। Praise God, hallelujah. Praise God, Jesus, hallelujah. इब्रानी के पुस्तक 12 अध्याय 1 और 2 पढ़े और मैं मीटिंग को समाप्त करूंगा। हालेलुया। इब्रानी के पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 और 2। इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 और 2। जीसस। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। मतलब तुम्हारा दौड़ भी फिक्स्ड है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में आज दुख है, आज तकलीफ आएगा, ये भी फिक्स्ड प्रभु ने रखा है। क्यों? आपका तैयार किया हुआ आशीष आपको मिलने के लिए आपको तैयार कर रहा है। क्या बोलता है? वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, मतलब एक दौड़ रचा गया है। धीरज से दौड़े, ढाई ना करे,
पेशेंस के साथ दौड़े। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, लेट अस lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set. Hallelujah, that is set. Hallelujah, इसको सेट करके रखा है प्रभु ने। और कहां पर? बिफोर अस, हमारे आगे प्रभु ने तय करके रखा है, सेट करके रखा है। और आप दौड़ेगा तो परमेश्वर का वाचा है, तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। हालेलुया, तेरे पाँव को चोट लगने नहीं देगा, तेरे पाँव को वो चट्टान के ऊपर स्थिर करके रखा है। बस इतना है, तू बैठना नहीं, लेटना नहीं, दौड़ दौड़, हर एक स्टेप्स को विश्वास के साथ रख कर आगे बढ़। हालेलुया, चाहे वो दुख हो, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो निंदा हो, चाहे अपमान हो। हालेलुया, ये तो तेरा तैयारी है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जितने भी लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। जिंदगी में हर एक व्यक्ति के पास, हालेलुया, कुछ लोग उनके जीवन में आज आप जो स्टेप में खड़ा है, शायद बीमारी का स्टेप रहेगा। ये बीमारी का स्टेप में खड़ा रहना जरूरी है, ताकि तू समझे चंगाई क्या है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज एक दुख की स्टेप में तू खड़ा रहेगा, ये जरूरी है, क्योंकि प्रभु में आनंद क्या है, तभी तू समझेगा। इस स्टेप को चढ़ना जरूरी है। कर्जे की स्टेप में कई लोग खड़ा है, ये सब कुछ प्रभु ने तय किया है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। दौड़ो, धीरज के साथ दौड़ो। जब प्रभु तुझे ताकेगा, सोना बन के निकलना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। लोग कितना भी जोर से आके कहे, अय्यूब तेरे बच्चे मर गए, अय्यूब तेरे भेड़ बकरी समाप्त हो गए, प्रेज़ लॉर्ड, तेरा औरत तुझे कोसे। हालेलुया, प्रभु जानता है मैं कैसा चल रहा हूँ। ये एक गवाही तेरे अंदर रखे। हालेलुया, ये एक गवाही तेरे अंदर, तेरा आत्मा तुझे अगर देता होगा, तुझे ये भी मैं कहना चाहता हूँ, तू मंजिल के बहुत करीब है, तू तैयार हो रहा है बूढ़ा पुत्र की जैसा। हालेलुया, प्रेज़, आशीष को समय से पहले मांग ना लो, या तू तैयार होने से पहले हाथ फैलाओ नहीं। पिता जानता है तुझे कब देना है, कब देना है। तू तैयार रहे पिता के साथ, उस परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे, विश्वास योग्य रहे। समय पर वो सब कुछ तेरा है। प्रभु के साथ तू प्राप्त करेगा, प्रभु के साथ बैठकर उस पेश में तू खाएगा। प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे।